आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन। हम आपको बताएं न्यूज़ प्लस वन की कुछ खास खबरें। साहब, मैं आज हमारे भाई सलीम साहब ने जो एकता मंच के लिए जो है ना हमारे लगभग यहाँ 15 से 20 लोग, कुछ प्रतिनिधि के तौर पे और 10-12 के करीब पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यहाँ पर बैठे हैं। अपने अपने राजनीतिक दल उन्होंने बनाए हुए हैं। सभी को एक इकट्ठे होने की ज़रूरत महसूस इसलिए है कि हमारा दमन सभी राजनीतिक दलों ने किया और उस दमन का हमेशा से ये प्रचलन रहेगा। अगर हम इसी प्रकार से सत्तासीन लोगों के नीचे जा कर के अपने अस्तित्व को नेस्तनाबूद करते रहे और ये समाज जो वंचित समाज है, अधिकार से जो महरूम रखा गया है, इन लोगों को हक दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए आज लगभग यहाँ 10-12 मंच हैं और आने वाली संडे को लखनऊ के अंदर ये मंच और एक व्यवस्था परिवर्तन सर्वदल मंच वो और एक हमारे साथ और मंच है जिसके 10-15 लोग उसके साथ भी पार्टियां जुड़ी हुई हैं। ये सारे लगभग 50-60 जो छोटे राजनीतिक दल हैं इकट्ठे होकर के एक विकल्प के तौर पर इन बड़े राजनीतिक दलों ने जो परिवारवाद फैलाया, जो भेदभाव फैलाया, उस परिवारवाद के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ और मोस्टली हिंदू और मुस्लिम को पोलराइज करके जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। आज हमारे देश के अंदर 25 हाई कोर्टों में, एक सुप्रीम कोर्ट में एक भी ओबीसी का कोई जज नहीं है। देश की 40 यूनिवर्सिटियों में कोई हमारा प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, वाइस चांसलर की बात तो छोड़िए, आज तक नहीं है। सिर्फ 8-10% असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हमारे देश के अंदर जब 75-80% जो समाज है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारें तो बनाता है लेकिन अपने हिस्से से महरूम। ना विदेशों में कोई राजदूत इनका, ना मिलिट्री में कोई इनके नाम की रेजिमेंट, ना देश के अंदर कोई गवर्नर में इनका एक आध को छोड़ करके कोई इनका आता पता। देश के अंदर जितने भी व्यापारी घराने हैं, जितने भी जो है ना बड़े लोग हैं, वो ही सत्ता को हाथ में कब्जा करके पूंजीवाद और वंशवाद ये दो प्रभावी हो चुके हैं। इसके खिलाफ प्रजातंत्र का पुनः उदय करने के लिए, राजतंत्र से प्रजातंत्र में इस देश का जो संविधान लिखा हुआ है उसको बहाल करने के लिए ये आज लड़ाई लड़ने के लिए मैदानी जंग के अंदर उतर रहे हैं। और ये सर्वदल एकता मंच के माध्यम से, व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से, इस प्रकार से हम सारे छोटे राजनीतिक दल इकट्ठे होकर के एक मूवमेंट लाएंगे और आंधियां। सर, एक सवाल है, कितने पार्टियों का गठबंधन करके आप यूपी का चुनाव लड़ेंगे? ये जो हमारे जितने भी सपा, बसपा और बीजेपी, कांग्रेस के बाहर जो भी हमारा विजन खुला है, हमारी विचारधारा खुली है, हमारा लक्ष्य एक है। हम उन सब दलों को इकट्ठे करके जो हमारे इन मुद्दों के ऊपर जहां पर उसकी सहमति होगी वो सब हमारे साथ रहेंगे। जो इन मुद्दों से, इन बातों से उस अपनी राजनीतिक रोटियां सेक करके दूसरे राजनीतिक दलों के अंदर अपनी 2-2, 4-4 टिकटों की भूख मिटाने के लिए लग रहे हैं, उनसे विपरीत हम ये एक सवाल और छोटा सा। हाँ जी, आप 2022 के मिशन को किसके अंतर्गत सरकार बनाना चाहते हैं? देखिए, हमारे जितने भी लोग हैं, ये कोई भी मुख्यमंत्री, कम से कम हम बोल रहे हैं, हम कोई मुख्यमंत्री की आकांक्षा या विधायक बनने की आकांक्षा लेकर के आपके बीच में नहीं आए। हम सारथियों में से, अपने पार्टियों के, अपने राजनीतिक दलों में से, अपने समाजों से प्रतिनिधि लेकर के आएंगे। उनको सत्ता में भेज करके जब एमएलए हमारे पास होंगे तो हम मुख्यमंत्री आपके सामने पेश करेंगे। आज की डेट में भाई सलीम साहब बैठे हैं, वहाँ पर जो है ना कुशवाहा महेंद्र जी बैठे हैं, राजकुमार सैनी जी बैठे हैं, बहुत सारे राजनीतिक दलों के मुखिया लोग जो इस मिशन के लिए इकट्ठे होकर के एक शक्ति के रूप में उभर करके आ रहे हैं और इसका हम
आपको 2022 के इलेक्शन में रिजल्ट निकाल के देंगे। सर एक छोटा सवाल और है, संविधान को लेकर जो हनन हो रहा है समाज में, जी। उसको कैसे बचाएंगे और उसके लिए आप क्या करेंगे मिशन 2022 में? देखिए मैं आपको बहुत छोटे से तौर पर जो है ना ये बात जरूर कहना चाहूँगा, हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी हमने बनाई थी, लेकिन वो भी इन सब दलों को इकट्ठे करके हम इस दल के अंदर एकता के माध्यम से, संविधान ही लागू नहीं हुआ देश में, संविधान को बाबा साहब ने निर्मित किया, फूले साहब की विचारधारा जिसको काशीराम ने भी जो है ना इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया, लेकिन वो विचारधारा वहाँ पर टूट गई। सिर्फ वहाँ पर अर्थ और परिवार ये दो हावी होने की वजह से जो है ना आगे वो जो विचारधारा थी वो डैमेज हुई, लेकिन विचारधारा कभी मरा नहीं करती और विचारधारा के माध्यम से इस संविधान को पूर्णतः लागू करने के लिए ही हमारा प्रयास है कि 100% सबको आरक्षित कर दिया जाए। आज जिनके हाथों में सत्ता है वो ही सारे आरक्षण का लाभ जातियों के हिसाब से ले जाते हैं। देश के अंदर परिवारवाद पुनः एक राजतंत्र का रूप लेता जा रहा है। इस सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए। आपका मुख्य एजेंडा क्या है? हमारा मुख्य एजेंडा 2022 में संविधान को लागू करके सभी जातियों के सभी परिवारों तक जो सही लाभ है वो पहुंचना चाहिए। जो सिर्फ कागजों में पहुंच रहा है, पेपर पर काम हो रहा है, वास्तविक धरातल पर कुछ किसी को नहीं मिल रहा। आज पेट्रोल, महंगाई, बेरोजगारी, देश के अंदर जो है ना कुव्यवस्था, मतलब कुपोषण, इसका कौन शिकार नहीं है। जो बड़े बड़े डिंगे आंकी जाती थी वो डिंगे कहीं ना कहीं डिंगे ही रह गई। आप ये गठबंधन करने के बाद में क्या किसी बड़े दल के साथ में गठबंधन करेंगे? हमने बड़े दलों के अगेंस्ट ही ये एजेंडा खड़ा किया। हम उन दलों से भीख मांगने के लिए नहीं जा रहे। और किसी अगर वो आपको लेना चाहेंगे अपने साथ में, आप उनके साथ जाएंगे क्या बड़े दलों के साथ? वही मैंने आपको क्लियर किया कि हमारा पहला मूल रूप से एजेंडा है जो बड़े दल हैं वो अपने दलों के हिसाब से अपनी राजनीति सिर्फ परिवार की, अपने जो है ना राजनीति को जो है ना तानाशाही के रूप में हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रजातंत्र को बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं। हम किसी भी दल के साथ नहीं जा रहे। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी 2 बच्चे कानून लाने की बात कर रही है, उस पर हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी 2 बच्चे कानून लाने की बात कर रही है, उस पर आपको भारतीय जनता पार्टी ने बतेरे कानून ला रखे हैं और बतेरे वायदे कर रखे हैं। वो उन्हीं वायदों को पूरा कर लें। जब तक वो पूरे होंगे जब तक ये देश निकल जाएगा। ठीक है भाई साहब। विधानसभा पर जनता से ये भी करना चाहेंगे हमारे कि सर्वदल एकता मंच की समाजवादी और बसपा और कांग्रेस ने आज तक सिवाय वादों के अलावा, सिवाय धोखे के अलावा आज तक कुछ नहीं कहा उन्होंने। ना अभी कैंडिडेट के तौर पर तैयार कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर जातीय सिर्फ 2 ही हैं, एक गरीब और एक अमीर। अमीर हमेशा अमीर होता चला गया, गरीब हमेशा गरीब होता चला गया। तो ये गरीब आवाम को लेकर के, गरीबों को साथ लेकर के सर्वदल एकता मंच और नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया जो है ये बनाया गया है। और हम जो है 2022 के अंदर कुछ ना कुछ, अगर जैसे आज हमारे साथ में 25 या 30 पार्टियां हैं और कुछ संगठन हैं, और जैसे आने वाले संडे को अभी हमारे राजकुमार सैनी जी कह रहे हैं, तो हम लखनऊ भी जाएंगे और वहाँ पे मीटिंग करेंगे और उनसे भी हम आग्रह करेंगे और वो लोग हमारे साथ में आएंगे भी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें।